सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में जिसका नाम है वी लुकअप। तो आज के इस वीडियो में वी लुकअप को हम 5 चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं और पांचों चैप्टर मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं जो कि आपकी लर्निंग को और सिंप्लीफाइड कर देंगे। एंड आई एश्योर इफ यू वॉच द एंटायर वीडियो यू विल बी द मास्टर इन वी लुकअप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड बाय चैप्टर 1। तो सबसे पहले चैप्टर में हम देखते हैं व्हाट इज वी लुकअप। वी लुकअप एक्चुअली होता क्या है। तो वी लुकअप दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वी एंड लुकअप। लुकअप इटसेल्फ ए वर्ड, वी की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वर्टिकल। वर्टिकल एक्चुअली होता क्या है। जब भी हम किसी पेज पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है। अगर किसी पेज पर मैं तिरछी लाइन ड्रॉ करता हूँ दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको और इजी मैं अगर करूँ तो आप यहाँ पे दो एरो देख सकते हो। ये स्ट्रेट एरो है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर ऐसे मान लो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों तरफ इसके डायरेक्शन है। तो सीधा जो डायरेक्शन होगा ना उसको बोलेंगे अपन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और जो तिरछा डायरेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे इस एरो का डायरेक्शन तिरछा है ना, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्सेल में हम देखें तो एक्सेल में इसको कैसे समझेंगे, तो एक वर्कशीट में मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो अगर मैंने सीधा डायरेक्शन यहाँ पे बनाया तो वो कहलाता मेरा वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे तिरछा डायरेक्शन बनाता हूँ तो वो कहलाता मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीधा सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ये बन रहा है मेरे कॉलम में। मेरे सबसे पहले वीडियो में जब अपन ने एक्सेल सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम में मैंने बताया था कि जो भी अल्फाबेटिकली सीरीज है ना वो आपकी कहलाती है कॉलम, ठीक है। और जो आपकी नंबर में सीरीज आ रही है उस साइड होती है आपकी रोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सिलेक्शन बनाया तो सारा सिलेक्शन बनेगा कॉलम्स में, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपने कॉलम होंगे सारे, और अपने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो तिरछा डायरेक्शन है ना उसमें सारे होंगे रोज, ठीक है। जैसा कि नाम है वर्टिकल लुकअप, तो ये केवल कॉलम में काम करेगा। अब कॉलम में क्यों काम करेगा? एक्सेल में दो टाइप की टेबल होती है, बेसिकली दो टाइप की टेबल, कहीं पे भी देख लो दो टाइप की टेबल होती है डेटा के लिए। एक तो वर्टिकल टेबल होती है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल होती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाई है। पहली है वर्टिकल टेबल, दूसरी है हॉरिजॉन्टल टेबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? वर्टिकल टेबल में आपकी जितनी भी हेडिंग है ना वो आ रही है रो में, और जितना भी आपका सोर्स डेटा बेस डेटा है उन हेडिंग से रिलेटेड वो सारा आ रहा है आपका सेपरेट कॉलम में, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल टेबल की मैं बात करूं तो आपकी जो हेडिंग है वो आ रही है एक कॉलम में, एंड आपका जो बेस डेटा सोर्स डेटा है जो हेडिंग से रिलेटेड डेटा है वो सारा आ रहा है आपका रोज में, ठीक है। तो यहाँ पे वी लुकअप काम करेगा वर्टिकल टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा बेस डेटा है वो सारा आ रहा है अपना कॉलम में, ठीक है। अब वी लुकअप का अपन फंक्शन वगैरह देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा कि अपन इसको केवल वर्टिकल टेबल पे क्यों यूज कर पा रहे हैं। वी लुकअप के फंक्शन में एक कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जो कि अपन को फॉर्मूला चलाते वक्त डालना पड़ता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर केवल कॉलम का मिलता है, रोज का नहीं मिलता। ये और एक रीजन है कि आप वी लुकअप केवल वर्टिकल टेबल पे यूज करते हो, क्योंकि आपका सारा का सारा डेटा वर्टिकल वे में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। लुकअप क्या होता है? लुकअप वो वैल्यू होती है जिसके बेस पे अपने को रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाइड मैं करूं तो आपको कुछ एग्जांपल में दिखाता हूं। यहाँ पे दो टेबल हैं। पहली टेबल से मुझे क्या निकालना है? राम का मैथ में क्या स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी? राम। दूसरे में मुझे क्या निकालना है कि 102 रोल नंबर किस स्टूडेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू क्या हुई? 102। इन दोनों एग्जाम्पल में मेरे को एक बेस वैल्यू मिली जिसके बिहाफ पे मुझे आउटपुट लेके आना है। वो बेस वैल्यू अपनी कहलाती है लुकअप वैल्यू, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल और देखें तो सपोज करो कि किसी ने पूछा साइंस में 78 नंबर किस स्टूडेंट के आए, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू बेस वैल्यू क्या हुई? 78, ठीक है। अगर कोई पूछे कि 101 रोल नंबर किस स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे मेरी बेस वैल्यू क्या हुई? 101। अगर कोई पूछे कि अवीरा का रोल नंबर क्या है, तो यहाँ पे मेरी बेस वैल्यू लुकअप वैल्यू क्या हुई? अवीरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लुकअप वैल्यू को समझ सकते हो। आई होप कि आपको वी लुकअप की मीनिंग तो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे वी लुकअप के फंक्शन के बारे में, कैसे इसका सिंटैक्स है और उस सिंटैक्स में क्या क्या आर्गुमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट मैंडेटरी हैं एंड एक ऑप्शनल है। अगर आपने मेरे हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, बट यहाँ पर रेंज लुकअप जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है उसको हम एज ए मैंडेटरी आर्गुमेंट ट्रीट करेंगे। मैंडेटरी आर्गुमेंट क्यों ट्रीट करेंगे वो अपन एग्जाम्पल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं समराइज कर देता हूँ उनके आर्गुमेंट की क्या क्या मीनिंग है। तो लुकअप वैल्यू जो बेस वैल्यू जिसके लिए अपन को आउटपुट निकालना है वो होती है लुकअप वैल्यू। टेबल एरे जिसके अंदर अपना लुकअप वैल्यू एंड रिजल्ट दोनों रखा हुआ हो वो रेंज ऑफ सेल अपनी कहलाती है टेबल एरे।
कॉलम इंडेक्स नंबर उस कॉलम का नंबर होता है जिसके अंदर अपना आउटपुट रखा हुआ होता है, ठीक है। रेंज लुकअप में दो ऑप्शन होते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अब इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है वो अपन एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे। अब देखते हैं कि हम वी लुकअप को यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर, कैसे कैसे हम आर्ग्यूमेंट पिक करेंगे वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं वी लुकअप को यूज़ करके एक एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें कि 10th क्लास के स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है, उसके अंदर रोल नंबर है, नाम है, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड है। तो इनके बेस पे मुझे क्या निकालना है, सौरभ की ग्रेड निकालनी है। अब इसको मैं कैसे अचीव करूँगा, बाय वी लुकअप, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला मोड में ले जाने के लिए इक्वल्स टू टाइप करूँगा। वी लुकअप मैंने यहाँ पर लगाया, टैब दबाया या फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो बेस वैल्यू अपनी क्या है जिसके लिए आउटपुट लेके आना है, सौरभ, कोमा लगाया। उसके बाद में टेबल एरे जिसके अंदर अपना लुकअप वैल्यू एंड आउटपुट दोनों हो, वो रेंज ऑफ सेल कहलाती है टेबल एरे। मेक श्योर कि आपकी रेंज ऑफ सेल वहां से स्टार्ट हो जिस कॉलम में आपकी लुकअप वैल्यू हो, ना तो उसके आगे वाले कॉलम से स्टार्ट करना, ना उसके पीछे वाले कॉलम से स्टार्ट करना, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट उसी कॉलम से स्टार्ट करना जिस कॉलम में आपका लुकअप वैल्यू हो। तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू इस कॉलम में है और मुझे ग्रेड निकालनी है, तो ग्रेड तक मैंने सिलेक्शन बनाया सारे के सारे कॉलम का और फ्रीज कर दिया, F4 दबाया, ठीक है, कोमा दबाया। अब मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर अपना आउटपुट रखा हुआ होता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे काउंट करेंगे, आपने जहां से रेंज बनाई है, जहां से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट किया ना, उस कॉलम से काउंट करेंगे बाई 1, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर कॉलम में मेरा आउटपुट रखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 आप टाइप कर दोगे, ठीक है। फिर कोमा दबाया। तो अब यहाँ पे रेंज लुकअप में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच को अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एग्जैक्ट मैच मैं बता देता हूं आपको, एग्जैक्ट मैच तभी काम करेगा जब आपकी लुकअप वैल्यू आपके टेबल एरे वाले लुकअप कॉलम से एग्जैक्ट मैच कर रही हो। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना उस वैल्यू में, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपकी वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रही हो आपके टेबल एरे के लुकअप वाले कॉलम से, तभी एग्जैक्ट मैच काम करेगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मैच में क्या करेगा, वो नियरेस्ट वैल्यू भी लेके आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट मैच चलाने से पहले अपने को चीजें प्री सेट करनी पड़ती है, यानी कुछ चीजें पहले सेट करनी पड़ती है, तभी अप्रोक्सीमेट मैच काम करता है। तो अपन अगले वाले चैप्टर में डिटेल से उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच यूज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, 0। इस आर्गुमेंट में 0 लगाओगे। जैसा कि आर्गुमेंट मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हो या फिर 1 दबाते हो तो सिस्टम इसको कंसिडर करेगा एज ए अप्रोक्सीमेट मैच और उसके अनुसार ये रिजल्ट यहाँ पे लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट मैच लिया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सौरभ की ग्रेड है C, ठीक है। अगर मैं दूसरा दिखाऊं आपको, आकाश की देख लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हो आप, ग्रेड चेंज हो गई, ठीक है। अब सपोज करो मुझे आकाश की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगा, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 3 है, 3 नंबर कॉलम में परसेंटेज रखी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गई। डेसिमल ज़्यादा है तो डेसिमल मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मार्क्स निकालने हैं तो यहाँ पे 2 दे दो, अगर नाम मैच कराना है तो यहाँ पे 1 दे दो। अब सम टाइम क्या होता है कि अपने पास डेटा काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सारे कॉलम होते हैं उसके अंदर, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अपन कॉलम इंडेक्स नंबर 1 बाई 1 काउंट करके उसको वहां से निकाल के लेके आए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जब भी अपन सेकंड आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे चलाते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे कि 1R 4C 2R 4C 3R 4C ऐसे करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे R का मतलब है रो और C का मतलब है कॉलम। तो यहाँ से आप कॉलम को नोटिस कर सकते हैं कितने नंबर कॉलम में अपना आउटपुट है और इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप रिजल्ट लेके आ सकते हो, यानी कि इसके हिसाब से आप वहाँ पे कॉलम नंबर डाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम नंबर को और आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मेरा कॉलम नंबर है 4, तो मेक श्योर कि आप फ्रीज कर दो जिससे कि हिले ना डेटा। 4 मैंने दबाया, 0 और ब्रैकेट बंद किया। नहीं भी करोगे तो सिस्टम अपने आप कर देगा। A ग्रेड आ गई आकाश की, यहाँ पे A ग्रेड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको VLOOKUP का एलिमेंट्री यूज तो समझ में आ गया होगा, तो उसके आर्गुमेंट कैसे कैसे वर्क करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच हम ऑलरेडी देख चुके पिछले चैप्टर में, अभी पहले बात करते हैं हम अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में।
अगर मैं बात करूं वी लुकअप की तो अप्रोक्सीमेट मैच रेयरली यूज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं, बट कुछ सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ सकती है अप्रोक्सीमेट मैच की। तो उन सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट मैच काम कैसे करता है। तो मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में, तो एग्जैक्ट मैच हमेशा काम करता है अगर आपकी लुकअप वैल्यू आपके टेबल एरे के लुकअप वाले कॉलम में मौजूद होगी तो एग्जैक्ट मैच आपको आउटपुट ला के देगा। बट अप्रोक्सीमेट मैच के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपकी लुकअप वैल्यू आपके टेबल एरे के लुकअप वाले कॉलम में अवेलेबल ना भी हो तो भी अप्रोक्सीमेट मैच यहाँ पे रिजल्ट ला के देगा। अब अप्रोक्सीमेट मैच उस केस में कैसे रिजल्ट ला के देगा वो अपन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया हुआ है, उस डेटा के बेस पे अपन सीखते हैं अप्रोक्सीमेट मैच को। तो अप्रोक्सीमेट मैच को यूज करने से पहले हमें कुछ सेटअप्स यहाँ पे करने पड़ेंगे जो कि बेहद जरूरी है अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच रन कराना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉर्ट करना है अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जो आपका डेटा होता है, वैल्यू होती है, वो बढ़ते हुए क्रम में मैनेज होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्क्स हैं तो ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएंगी। जैसे कि 100 सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप हेडिंग को सिलेक्ट कर लो या फिर सोर्स डेटा को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग सेलेक्ट की, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गया और यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं, सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट Z to A। तो सॉर्ट A to Z तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, और सॉर्ट Z to A आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, यानी घटते हुए क्रम में करेगा। बाकी दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इसको किसी डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सॉर्ट A to Z करूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, बढ़ते हुए क्रम में आ चुका है। तो ये चीज याद रखें, जब भी आप अप्रोक्सीमेट मैच का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले अपने डेटा को सॉर्ट कर ले असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो कि आपके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम में अवेलेबल ना हो तो सिस्टम क्या रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 101 टाइप कर लेता हूँ और अभी वी लुकअप में चलाता हूँ। तो वी लुकअप मैंने चलाया, लुकअप वैल्यू 101 हो गई मेरी और टेबल एरे मेरी ये हो गई। फ्रीज कर दिया मैंने F4 से। उसके बाद में 2 नंबर में स्कॉलरशिप परसेंटेज रखी हुई है और इस आर्गुमेंट को मैं नहीं देता। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगर इस आर्गुमेंट को आप ना भी दोगे तो भी ये अप्रोक्सीमेट मैच ही कंसीडर करेगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाले आर्गुमेंट को ब्लैंक छोड़ता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40% स्कॉलरशिप लेके आया है। तो 101 मार्क्स वालों को मिलेगी यहाँ पे 40% स्कॉलरशिप। ठीक है, 40% किस बेस पे लेके आया, अगर आप इन जनरल भी देखोगे तो 100 से 299 यानी 299 के बीच में जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको 40% स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। तो यहाँ पे ये वर्क करता है, अगर आपकी लुकअप वैल्यू आपके लुकअप कॉलम से मैच नहीं करती तो ये क्या करता है, उसके नियरेस्ट वैल्यू यानी कि उससे जो छोटी वैल्यू है ना उसका आउटपुट यहाँ पे लाके दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 299 करूंगा तो भी सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 301 करता हूँ तो 301 की नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 50%। तो उसका आउटपुट इसने यहाँ पे लाके दे दिया। ठीक है, अगर मैं 100 से नीचे जाता हूँ ना तो ये कोई भी रिजल्ट लाके नहीं देगा, एनए का एरर दे देगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि 100 से नीचे कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अगर मैं 600 से ऊपर जाता हूँ, जैसे कि 601 करूँ मैं या फिर 1000 करूँ, यानी कि 600 से ऊपर जितना भी जाऊंगा ना मैं, तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेगा फंक्शन 600 और उसी का आउटपुट यहाँ पे लाके दे देगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मैच बेसिकली क्या करता है, जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो एक रेंज बना लेता है, उस रेंज के बेस पे वो यहाँ पे रिजल्ट लेके आता है। अगर मैं यहाँ पे अभी एग्जैक्ट मैच चलाऊं तो क्या करेगा सिस्टम यहाँ पे एरर लाके दे देगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद में 0 में टाइप कर देता हूँ रेंज लुकअप वाले आर्ग्यूमेंट में। तो एज यू कैन सी एनए का एरर आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको अप्रोक्सीमेट मैच का यूज समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए। टेबल नंबर 2 में मुझे क्या करना है, एडमिशन बाय डेट देखना है। तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि 2 जनवरी 2022 को टोटल कितने एडमिशन मिले। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मैच को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 जनवरी को कितने एडमिशन मिले हैं वो यहाँ पे लेके आना है।
अगर आप इस डेटा को देखते हो तो आप क्या अज्यूम करोगे कि 2 जनवरी को कितना आपको एडमिशन मिला है। तो यहाँ पे 1 और 3 के बाद में 2 जनवरी का गैप है, यानी कि 2 यहाँ पे मिसिंग है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 और 2 को कितने एडमिशन मिले, 2 एडमिशन मिले। तो 2 एडमिशन यहाँ पे सिस्टम लेके आना चाहिए। तो चलिए चला के देखते हैं इसको। तो वी लुकअप मैंने चलाया, ये रही मेरी लुकअप वैल्यू, ये मेरी टेबल एरे, 2 नंबर में मेरा रिजल्ट है और इस आर्ग्यूमेंट को मैं 1 टाइप करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 1 में भी अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा। एंटर दबाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जनवरी को मेरे को 2 एडमिशन मिले, जो कि सही है। अगर 4 जनवरी की मैं बात करूं तो 4 जनवरी को आने चाहिए 5, क्योंकि उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है 3 जनवरी और उसका आउटपुट है 5, ठीक है। ऐसे अगर मैं 6 का डालता हूं तो 6 को 10 आएगा, क्योंकि उसकी जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका आउटपुट है 10, यानी कि उस दिन अपन को 10 एडमिशन मिले। अगर 7 से ऊपर मैं जाता हूं तो 7 से ऊपर आपको मिलेंगे 20, चाहे आप कितना भी आगे चले जाओ, ठीक है। अब जो थर्ड एग्जांपल है उसमें मैंने स्कॉलरशिप स्टूडेंट नेम वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ये यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है कि यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज असेंडिंग ऑर्डर में किस वे में होगी वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट के नाम हैं और उनके स्कॉलरशिप परसेंटेज है, ठीक है। तो आदित्य, चमन, एकता, गौरव। वैसे तो अगर अल्फाबेटिकली देखे तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब अपन यूज करके देखते हैं कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली ये काम करता है या नहीं। मैंने वी लुकअप चलाया, लुकअप कॉलम F4, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट लेके नहीं आया। अगर मैं चमन यहाँ पे लेके आता हूँ तो सिस्टम क्या करता है। चमन के केस में यहाँ पे 50% लेके आया। अगर मैं इसका अल्फाबेट चेंज करके डी कर दूं तो ये 50% ही मान रहा है। अगर मैं ई कर दूं तो भी ये सेम मान रहा है। अगर मैं जी कर दूं तो भी ये सेम मान रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये अल्फाबेटिकली जो भी वर्ड होते हैं अपने उन पे काम नहीं करता, ठीक है। आपकी जो भी रेंज होगी ना, आपकी रेंज के ऊपर ये अच्छे से काम करेगा। जैसे कि इन दोनों एग्जाम्पल में थी 100 से 300 के बीच में, 300 से 500 के बीच में, 500 से 600 के बीच में। वैसे दूसरे एग्जाम्पल में 1 से 3 जनवरी के बीच में, 5 से 7 जनवरी के बीच में क्या आउटपुट आपको मिला उस बिहाफ पे अप्रोक्सीमेट मैच यहाँ पे काम करता है। बट तीसरे एग्जाम्पल में फंक्शन को कोई भी रेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, तो यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट मैच के केस में रिजल्ट लेके नहीं आ रहा, ठीक है। एकदम एक्यूरेट रिजल्ट लेके नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकली टाइप करता हूँ A B C और D, थोड़ा सा गैप दे लेते हैं इसके अंदर गैप दे लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे A करूँ तो नॉट अवेलेबल, अगर मैं B करूँ तो यहाँ पे 50% आ रहा है, ठीक है। अगर मैं D टाइप करता हूँ तो यहाँ पे 40% लेके आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं C देता हूँ, यहाँ पे E देता हूँ और यहाँ पे G देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं B टाइप करता हूँ तो NA का एरर आ रहा है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर काम नहीं करता है अल्फाबेटिकली भी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका डेटा या तो नंबर में हो या फिर डेट में हो, तभी ये प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि वहां पे एक रेंज बन जाती है और उस रेंज के बेस पे सिस्टम अप्रोक्सीमेट मैच में रिजल्ट लेके आता है। तो आई होप कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच का यूज समझ में आ गया होगा। अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच के बीच में डिफरेंस है क्या वो आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 में हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि आपको याद रखने हैं जब भी आप वी लुकअप यूज करें। तो चलिए 1 बाय 1 उनको देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला पॉइंट है द आउटपुट ऑलवेज बी इन द राइट साइड ऑफ द लुकअप कॉलम। आपका जो भी आउटपुट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ग्रेड निकालनी है और मेरी लुकअप वैल्यू है राहुल, तो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम ये रहा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट वाला हमेशा लुकअप वैल्यू वाले कॉलम के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलाता हूं तो मेरा आउटपुट है 5वें कॉलम में और मुझे एग्जैक्ट मैच के हिसाब से अपन चला लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड लेके आ रहा है A, ठीक है। सपोज करो अगर मेरा आउटपुट वाला कॉलम अपने लुकअप वाले कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में होता तो ये यहाँ पे काम नहीं करता, उस केस में ये एरर देता। तो मेक श्योर कि आपका आउटपुट वाला कॉलम हमेशा आपके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम के राइट हैंड साइड में हो, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर निकालने हैं, रोल नंबर आपका आउटपुट है, तो आप उसको इस साइड में करोगे तभी वो रिजल्ट लेके आएगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे वी लुकअप इज केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे राहुल 2-3 प्रकार से मैंने टाइप कर रखा है। फर्स्ट में R कैपिटल है, दूसरे में पूरा नाम कैपिटल में है, तीसरे में R एंड H कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है,
ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम को आप कैसे भी नाम दो, ठीक है, वो सबको कंसिडर करेगा एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल मैंने 3 प्रकार से टाइप कर रखा है, ठीक है। अगर मैं राहुल कैसे भी टाइप करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट वाले राहुल की जो भी इस डेटा में फर्स्ट राहुल का आउटपुट है वो यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव है, आप नाम कैसे भी टाइप करो, कैपिटल में करो, स्मॉल में करो, उससे वीलुकअप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक ही रिजल्ट लाके देगा जो कि आपकी टेबल एरे में सबसे ऊपर होगा। अगर मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे राहुल टाइप किया था, देख सकते हो आर्ग्यूमेंट आप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये ब्लैंक कॉलम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए डाला था, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल की ग्रेड आ रही है ए, बल्कि ये नाम मैच कर रहा है इससे और इसकी ग्रेड है बी, बट ये यहाँ पे ग्रेड लेके आ रहा है इसकी, इसको मैं सी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रेड लेके आ रहा है पहले वाले राहुल की, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वीलुकअप एक केस सेंसिटिव फंक्शन है, इसमें आप नाम कैसे भी दो, कैपिटल में दो, स्मॉल में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू लेके आएगा आपके टेबल एरे के फर्स्ट वाले नाम के हिसाब से, फर्स्ट वाली वैल्यू के हिसाब से, चाहे वो किसी भी केस में हो। पांचवा पॉइंट है, इफ द लुकअप कॉलम हैज डुप्लीकेट वैल्यूज देन इट विल पिक्स ओनली द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये अपना चौथे नंबर वाले पॉइंट से कोरिलेट करता है, ठीक है। अगर आपके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू मल्टीपल बार है, जैसे कि आपके कॉलम में लुकअप वैल्यू, ये वाली लुकअप वैल्यू 3 बार है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वीलुकअप चलाता हूँ तो ये केवल फर्स्ट वाली वैल्यू के बिहाफ पे आउटपुट लेके आएगा, ठीक है। बाकी डुप्लीकेट वैल्यू को वो फर्स्ट वाली वैल्यू कंसिडर करेगा, ठीक है। तो वीलुकअप हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू के केस में फर्स्ट वाली वैल्यू कंसिडर करता है जो भी आपके टेबल एरे में होती है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी आप वीलुकअप यूज करें। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 4 समझ में आया होगा। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में हम बात करेंगे कुछ एरर के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं जब भी हम वीलुकअप यूज करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो एरर आपको देखने को मिलते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनको 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला एरर है नेम का एरर। जब भी आप फॉर्मूला का नाम टाइप करते हो और नाम में आपसे कोई गलती हो जाती है तब ये एरर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के साथ में 1 बाय 1 अपन इनको समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लुकअप में एक ओ ज्यादा टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम का एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वीलुकअप का नाम गलत टाइप किया है। अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनए का एरर। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने इसकी झलक देखी थी, अब इसको देखते हैं कि ये क्यों आता है। लुकअप वैल्यू डजंट एग्जिस्ट इन द सोर्स डेटा। आपकी लुकअप वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू आपके सोर्स डेटा में मौजूद ना हो, यानी कि आपके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम में ये वाली वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो ये एरर देगा एनए का, ठीक है। तो जैसे मैं मॉडिफाई करके W दे दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनए का एरर आ रहा है, ठीक है। एक तो ये कोड है इसका, मैं क्या करता हूँ इसको सही नाम दे देता हूँ। तो एज यू कैन सी द ग्रेड इज कम बैक, ठीक है। सेकंड जो इसका कोड है वो है द लुकअप कॉलम इज नॉट द फर्स्ट कॉलम इन द टेबल रेंज। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने इस पॉइंट को कवर किया था। जब भी आप टेबल एरे में रेंज बनाते हो तो आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा रेंज में वो होना चाहिए लुकअप वैल्यू वाला कॉलम, ठीक है, अदरवाइज ये एरर देगा। अगर मैं यहाँ से बना दूं तो एज यू कैन सी एनए का एरर आ रहा है। अगर मैं इससे आगे वाले से बनाऊं तो एज यू कैन सी यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मेक श्योर कि आपकी टेबल एरे स्टार्ट होनी चाहिए आपके लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से, ठीक है, अदरवाइज ये एनए का एरर दे देगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी ग्रेड आ चुकी है। तो नेक्स्ट जो एरर है वो है रेफरेंस एरर। अब रेफरेंस एरर कब देखने को मिलता है? रेफरेंस एरर जब देखने को मिलेगा अगर आपने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपकी टेबल एरे की रेंज से बाहर का डाला हो, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 कॉलम आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 5वां कॉलम डाल दोगे, 5 नंबर डाल दोगे तो ये रेफरेंस का एरर देगा क्योंकि आपकी टेबल एरे में टोटल 4 ही कॉलम है, ठीक है। तो इस केस में आपको रेफरेंस का एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वैल्यू का एरर। वैल्यू का एरर आपको 2 केस में देखने को मिल सकता है। पहला केस, द कॉलम इंडेक्स नंबर आर्गुमेंट कंटेंट्स 0। अगर इसमें आप 0 टाइप करते हो यानी कि 1 से नीचे की संख्या टाइप करते हो तो आपको वैल्यू का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड है द लुकअप वैल्यू आर्गुमेंट इज मोर देन 255 कैरेक्टर। अगर आपकी लुकअप वैल्यू ये वाली वैल्यू इसमें 255 कैरेक्टर से ज्यादा होते हैं तब आपको वैल्यू का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एरर जो कि आपको मिल सकते हैं जब भी आप वीलुकअप यूज करोगे। तो उनके कोड और सॉल्यूशन मैंने बता दिए आपको। तो जब भी आप वीलुकअप को यूज करें तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको ये एरर देखने को ना मिले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।